सच ही कहा किसी ने। जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं या आप दूसरों की मदद कर रहे होते हैं तो ईश्वर ऑटोमेटिक रूप से आपकी मदद करने लगता है। आज आपको महाभारत की एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन शाम को घूमने के लिए निकले। वो लोग थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उनको एक गरीब ब्राह्मण दिखाई पड़ा जो रास्ते में भिक्षा मांग रहा था लोगों से। उसे देखकर, उसकी स्थिति देखकर अर्जुन को दया आ गई। अर्जुन ने एक सोने की सिक्कों की भरी पोटली ली और उसको दान में दे दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि अब तो मेरे दिन फिर गए और वो तरह तरह के विचार करने लगा कि वो इस धन से क्या करेगा, कैसे करेगा। वो उस पोटली को लिए छुपाए अपने घर की तरफ जा ही रहा था। थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसको रास्ते में एक डाकू मिल गया और उसने देखा कि इस ब्राह्मण के पास इतना सारा धन है। उसने उसको मार के उससे वो पोटली छीन ली। वो बड़ा दुख हो गया और अपने भाग्य को कोसने लगा कि मेरे भाग्य में ही नहीं है कि मैं आराम की जिंदगी जी सकूं। कोई बात नहीं, घर गया। दूसरे दिन वो फिर सुबह से निकला और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे भिक्षा लेकर वो अपना जीवन काटता था वैसे ही काटने लगा। थोड़ी ही देर बाद जब फिर से वहां से श्री कृष्ण और अर्जुन निकले तो अर्जुन ने देखा कि वो ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांग रहा है। तो उसने बोला कि मैंने तो इसको कल ही इतना धन दिया था, क्या हुआ? उसने बताया कि वो जो धन था वो डाकू ने मुझसे छीन लिया। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, और उन्होंने एक बहुत महंगा माणिक उसको दिया और कहा तुम इसको संभाल के रखना, तुम्हारी सारी गरीबी इससे ही दूर हो जाएगी। वो बड़ा खुश हुआ, माणिक को अपने छुपा के अपने घर वापस ले गया और उसने सोचा कि मैं इसको छुपा के रख दूं, फिर कल इसको मैं बेच के और अपने लिए सारा सामान और अपनी गरीबी दूर कर लूंगा। उसके घर में एक पुराना सा घड़ा था। उसके मन में विचार आया मैं इसमें छुपा दूं, अगर चोर आए या कोई आए तो इसमें उसको अंदाजा नहीं रहेगा। और उसने उस माणिक को उस पुराने घड़े में छुपा दिया। सुबह वो सो रहा था। उसकी पत्नी सुबह सुबह उठी और तालाब से जल लेने के लिए जा रही थी। उसने सोचा कि उसका एक जो घड़ा था जो वो रोज लेके जाती थी वो फूट गया। उसने सोचा आज ये पुराना घड़ा ले जाती हूँ और जल उसमें जल लेके आ जाती हूँ। उसने पुराना घड़ा लिया और वो चली गई जल लेने के लिए तालाब पे। उसने जैसे ही घड़े को तालाब में डाला वो माणिक उसमें बह गया। जब पंडित जी की नींद खुली और उन्होंने देखा कि उनका वो घड़ा ही नहीं है, वो जल्दी भाग के गए। जब तक पत्नी वापस आई थी उन्होंने पूछा, उसने कहा वो तो मैं पानी भर के लाई, वो पता नहीं कहाँ गिर गया। उन्होंने बहुत अपने भाग्य को कोसा, भगवान को कोसा कि ये मेरा कैसा भाग्य, ये मैं क्या करूँ। उन्होंने सब कोस के करके और फिर थक हार के उन्होंने अपना जीवन सोचा, जैसे ही भिक्षा लेने के लिए चल दिए। फिर उनको रास्ते में श्री कृष्ण और अर्जुन मिले तो अर्जुन ने पूछा इसको फिर ये दिया था, फिर ये क्या हुआ? उसने फिर बताया। उसने कहा इसका भाग्य ही है। प्रभु मुस्करा रहे थे। वो भिक्षा मांग रहा था तो प्रभु ने 2 मुद्राएं निकाली। अर्जुन ने बोला जब मैंने इतना धन दिया और मैं इसके भाग्य को नहीं बदल सका तो इन 2 मुद्राओं से क्या होगा? प्रभु ने उसको 2 मुद्राएं दान में दे दी। वो भी सोचने लगा कि इन 2 मुद्राओं से तो मेरा भरपेट खाना भी नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा। वो 2 मुद्राएं लिए लेकिन उसने कुछ ना बोला और वो 2 मुद्राएं लिए आगे चल दिया। वो थोड़ी ही दूर आगे पहुंचा था कि उसने देखा एक मछुआरा जो तालाब से मछलियां पकड़ के आ रहा था वो लिए था और एक मछली जाल में फंसी हुई बड़ी फड़फड़ा रही थी। उसको अचानक ही मछली पे दया आ गई। उसने सोचा अब इससे मेरा तो कुछ होना ही नहीं है, चलो मैं इससे ये सौदा कर लेता हूँ इस मछली का और वो मछली मैं इससे ले लेता हूँ। उसने उस मछुआरे से जैसे तैसे उसका सौदा किया और मछली को ले लिया। जब उसने मछली को लिया तो उसने उस मछली को स्वतंत्र कर दिया और उसको मुक्त कर दिया, वापस तालाब में डाल दिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने मछली को उस जाल से बाहर निकाला, मछली के मुख से उसने देखा कि वो माणिक बाहर आ गया था, जो कि वो उसी तालाब में थी जहाँ वो उसका गिरा था। उससे वो माणिक मिलते ही वो इतना खुश हो गया कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। उसकी ये बात सुनकर थोड़ी ही दूरी पे वही डाकू था जिसने उससे सोने के सिक्कों की पोटली छीनी थी, उसने सुना तो उसने ये सोचा कि शायद इसने मुझको पहचान लिया है, इसलिए ये चिल्ला रहा है कि मिल गया मिल गया मिल गया। इसने जल्दी से वो जो आया भाग के आया कि लोग उसे पकड़ेंगे मारेंगे, इसकी वो पोटली वापस कर दी और चुपचाप वहां से भाग गया। इसको वो धन भी प्राप्त हो गया और वो माणिक भी प्राप्त हो गया। अर्जुन ये सब देख रहे थे और बोले प्रभु अब आप ही बताइए ये क्या लीला है, 2 सिक्कों से उसे वो सब कुछ प्राप्त हो गया और मैंने इतना कुछ दिया था तो भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु ने कहा ये सिर्फ हमारे विचारों का खेल है,
उस समय ये सिर्फ उन धन के उसमें अपने बारे में सोचने लगा था, इसलिए वो धन उसके पास से चला गया। लेकिन ये 2 मुद्राओं को लेकर भी वो दूसरे के लिए सोच रहा था, इसलिए वो सारा धन वापस आ गया। सच ही कहा है, जब भी कर भला तो हो भला। यदि हम कभी दूसरे का अच्छा चाहेंगे तो निश्चित ही हमें भी उसका परिणाम अच्छे रूप में ही प्राप्त होगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।